अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रजब भट्ट पर कातिलाना हमला करवाने वाली लड़की कौन निकली? एक नया पंडोरा बॉक्स खुल चुका है। ईमान को चीटिंग करना महंगा पड़ गया। ईमान पर जो चीटिंग की गई, जिसका रजब भट्ट ने अब खुल्लम खुला इकरार कर लिया है। क्या मकाफाती अमल शुरू हो गया? क्या ईमान के आंसू रजब भट्ट को लग गए? क्या अब उस पर कातिलाना हमला होता है? शादी के बाद टिकटॉकर लड़की के साथ होटल में रातें गुजारी गई। रजब भट्ट का इकरार और बदला लेने के हवाले से भी बड़ा बयान। एक अहम तरीन, बल्कि मैं कहूँगी कि तकलीफ़ दे चीज़ जो है, जहाँ पर जो चीटिंग आजकल शुरू हो चुकी है, ना सिर्फ चीट करना बल्कि चीट करने के बाद जो है बड़े आराम से सुकून से बैठकर दावे करना, और जिस बेचारे पर या बेचारी पर चीट किया जाता है उसको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना। यानी कि ईमान बेचारी तो ये भी नहीं बोल सकी कि तुम पूरी दुनिया घूम रहे थे, मुझे तुम एक बार भी साथ नहीं लेकर गए। तो ईमान पर चीटिंग करना, लोग कहते हैं मकाफाती अमल रजब भट्ट का शुरू हो चुका है। क्या ये सच में मकाफाती अमल है, या ये भी इसकी फेमस होने की या अपने आप को लाइमलाइट में लाने की जो है एक नई कहानी है? क्योंकि आप सब ने देखा होगा कि इसके व्लॉग्स में जो अब व्यूअरशिप है वो नीचे जाना शुरू हो चुकी है। वो कहते हैं कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाएगा। मैं एक रिश्ते में था जब मेरी वालिदा ईमान को मेरे लिए पसंद कर रही थी। शादी के बाद मैंने इस लड़की से ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। मेरा अब इससे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन उस लड़की के शौहर ने मुझ पर हमला किया है। ईमान मेरी इस बात पर बहुत नाराज़ हुई थी, मगर अब मैंने उसे मना लिया है। पाकिस्तानी नयाद मशहूर यूट्यूबर, फैमिली व्लॉगर रजब भट्ट एक बार फिर से ख़बरों में हैं, और इस बार ख़बर जो है वो जो है कुछ और ही किस्म की है। यानी कि अब उनका एक अफेयर सामने आया है, और ये भी दावा किया जा रहा है कि जिसके साथ उनकी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी, उनकी शादी हुई है, उनकी जानिब से बकौल इसके मुझ पर हमला किया गया है। रजब भट्ट ने जी आखिरकार अपने मुंह से इकरार कर लिया। जब अपनी बीवी को धोखा दे रहे थे या नहीं दे रहे थे, ये तो एक अलग ही चैप्टर है, इस पर तो मैं क्या बात करूं। लेकिन शादी से पहले वो कहते हैं मेरा एक पास्ट था, और मेरी वालदा जब ईमान को पसंद करके आई तो उस वक्त मैं रिलेशनशिप में था। लेकिन ज़ारा मलिक, उनके साथ अफेयर की वीडियोज़ और तस्वीरें चंद महीने पहले ही लीक हो चुकी हैं। लोग बड़े सुकून से उनका नाम भी ले रहे हैं, उनके साथ उनकी तस्वीरें भी शेयर कर रहे हैं, उनके साथ वीडियोज़ भी शेयर कर रहे हैं। उस वक्त रजब भट्ट ने झूठ बोलकर दामन बचा लिया था, और अब ख़ुद जब कहते हैं कि मुझ पर हमला हुआ है, तो अब वो सारी की सारी स्टोरी बाहर निकाल के उन्होंने रख दी है कि हाँ जी यही सब कुछ था, वो वीडियोस वगैरह जो थी वो सब सच्ची थी, और मैं अपने मतलब मैंने ये सब कुछ किया है, मेरा अफेयर था, मेरा एक माजी था। रजब भट्ट जो इस वक्त बरतानिया में मौजूद है, वहाँ भी ख़ुद को महफूज नहीं समझ रहे, और हाल ही में एक बार फिर उन पर हमला किया गया है। हैरान कुन तौर पर यह हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके साबिक गर्लफ्रेंड का मौजूदा शौहर है। ये बात ज़रा समझने से मैं कासिर हूँ कि गर्लफ्रेंड भी साबिका थी, वो उस वक्त शादीशुदा भी नहीं थी, तो जो शौहर हैं अब उनके, वो हमला क्यों करवा रहे हैं? यानी कि बड़ी अजीब सी बात है कि उन दोनों का पास्ट था। रजब भट्ट शादी करके आगे बढ़ गए हैं, उसके बाद वो लड़की जो है उसकी भी किसी से शादी हो गई है, तो अब क्या दोनों दोबारा से रिलेशनशिप में आ गए हैं? ये कहानी जो है वो छुपाई जा रही है। क्या उस लड़की की शादी के बाद भी वो रजब भट्ट के साथ कनेक्टेड है? दोनों का मिलना मिलाना है? क्या इनके ताल्लुकात हैं? क्योंकि ये बात तो किसी जो है बेवकूफ़ को भी समझ आ सकती है कि अगर एक औरत का अपनी शादी से पहले किसी के साथ अफेयर था, तो डेफिनेटली उसके शोहर को शादी से पहले उसका बताना फ़र्ज़ था। अगर उसने नहीं बताया तो वो अपनी बीवी को लान तान करेगा, ना कि अपनी बीवी के एक्स को जाके, जिसकी अपनी शादी हो चुकी है, उसको जो हमला करवाएगा। तो ये बीच की बात अभी भी छुपाई जा रही है। शायद दोनों अभी पकड़े गए हों, शायद दोनों के अभी मामला चल रहे हों, शायद दोनों जो है अभी भी ताल्लुकात में हों, या ताल्लुकात जो है निभा रहे हों। कुछ तो ऐसा है, क्योंकि कोई भी इंसान इतना पागल नहीं होता कि अपनी बीवी के एक्स पर जो है वो हमला करवा दे। अब जी बात यह है कि रजब भट्ट ने खावर दुरानी नाम का शख्स, इसके वॉइस मैसेजेस जो है करते हुए ज़ारा मलिक के साथ शादी पर मुबारकबाद भी दी थी। रजब भट्ट ने अपनी वीडियो में बताया था कि उनकी ज़िंदगी में उस वक्त एक लड़की थी जब उनकी वालदा ने ईमान को उनके लिए पसंद किया। शादी के बाद उन्होंने वो रिश्ता ख़त्म कर दिया था, और शादी के बाद जो है रजब के मुताबिक अपनी साबिका ताल्लुक़ के 22 थी मेरे पे हमला किया गया। मैं तो सब चीज़ों से अलग हो चुका हूँ। यूट्यूबर ने इतराफ़ किया कि ईमान
उनकी इस कहानी से इंतहाई दिल बर्दाश्ता हो गई थी। वो उस वक्त भी उन्हें छोड़कर चली गई थी जब रजब के एक और मुबैना अफेयर ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचाया हुआ था। उस वक्त ईमान हामला थी और उनके दरमियान ताल्लुकात में दरार आ गई थी, लेकिन बाद में वो वापस आ गई और अब रजब का कहना है कि उन्होंने ईमान को एक बार फिर मना लिया है, उनके मामला ठीक है। रजब भट्ट की शादी के बाद में ये ईमान का पहला बर्थडे था और रजब ने विश तक करना गवारा नहीं समझा था। इस बात का एतराफ़ रजब भट्ट ने खुद किया कि उनकी और ईमान के दरमियान इख्तलाफात थे। इन बातों को हवा उस वक्त मिलती है जब 30 जुलाई को ईमान की बर्थडे पर रजब भट्ट उनके साथ नहीं थे। यही वजह है कि रजब भट्ट के साले साहब ने एक वीडियो पैगाम में रजब को जो है वो टारगेट किया था, रजब की हकीकत खोल दी थी। इस वीडियो में ईमान भी उनके साथ मौजूद थी। ऑन के मुताबिक, जो कि ईमान के भाई हैं, ईमान पर जो है पाबंदियां लगाई जाती हैं। इन इल्ज़ामात के बाद रजब भट्ट की ही फ़ैन ने उनके ख़िलाफ़ जो है एक महाज खोल दिया था और सबूतों के ढेर लगा दिए थे कि रजब भट्ट अपने दोस्तों को तो मुल्क से बाहर लेकर जाते हैं, लेकिन अपनी बीवी को मुल्क से बाहर लेकर जाने के लिए उनको वीज़ा नहीं मिलता। ये नई कहानी सुना देते हैं। कुछ ने तो रजब भट्ट के एक लड़की के साथ बेडरूम शेयर करने की वीडियोस, तस्वीरें जो हैं उस पर भी दावे किए थे। दुबई में इकट्ठे रहने के स्क्रीनशॉट्स भी शेयर कर दिए थे। सोशल मीडिया पर रजब भट्ट के इस एतराफ़ ने इस वक्त तूफ़ान बर्पा कर दिया है। सार्फिन उन्हें सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं। एक ने लिखा, तुम अफेयर में मसरूफ़ थे और तुम्हारी माँ ख़ानदान की बहू ढूंढ रही थी, वाह क्या कहने हैं। एक और सारिफ ने कहा, ईमान पर तरस आता है जो ऐसे शख्स के साथ और ऐसे ख़ानदान के साथ बन गई। जबकि किसी ने तंज़न लिखा, ईमान ने तुम्हें सिर्फ अपने बच्चे की खातिर माफ़ किया होगा। रजब भट्ट की ज़िंदगी जी तनाज़ात, हमलों और इंकशाफात की भट्टी में इस वक्त जल रही है। कभी अफेयर्स के चर्चे, कभी कानूनी केसेस, बरतानिया में हमला। ऐसा लग रहा है कि रजब जहाँ भी जाते हैं सुकून उनसे कोसों दूर चला जाता है, या फिर मकाफात अमल का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमें नहीं पता किसने कब किस किस की ज़िंदगी अजाब की होती है। यकीन करें कि लोग समझते हैं कि हम किसी की ज़िंदगी तबाह करके सुकून में आ जाएंगे। मैं रजब के हवाले से बात नहीं कर रही, एक जनरल बात कर रही हूँ। तो अल्लाह ताला सब देख रहा है। लोगों का गिड़गिड़ाना अल्लाह के आगे, लोगों का रोना, जब आप किसी के साथ नाजायज़ करते हैं, धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, उसकी ज़िंदगी झूठे वादों के साथ जो है वो बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह ताला आपको बर्बाद करता है। कमेंट ज़रूर करेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।